बिहार के सियासत में एक चेहरा जो काफी प्रतिष्ठित है, नीतीश कुमार के दाएं बाएं खड़े आपको मिलेंगे, जिनका नाम है विजय कुमार चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। 2005 में विजय कुमार चौधरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा और फिर उसके बाद आज तक पूरी निष्ठा के साथ जदयू के साथ बने हुए हैं। वाद विवाद से काफी दूर विजय कुमार चौधरी और नीतीश कुमार के संबंध काफी परिपक्व हैं, दोस्ती वाले संबंध है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उनकी कोई अहम भूमिका उनको मिलेगी? क्या उनको कोई नया दायित्व मिलेगा? क्या वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो उनके मधुर संबंध है, इसको लेकर के बार बार चर्चा होती रहती है। उन्हीं संबंधों पर आज हम चर्चा करेंगे। हम अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के साथ हमेशा बने रहते हैं। लाख विवाद हो जाए, जदयू भाजपा में बहुत से बहुत बड़ा टेंशन हो जाए, लेकिन एक चेहरा विजय कुमार चौधरी हमेशा नीतीश कुमार के साथ, सादगी भरा चेहरा, मधुर संबंध, इसमें कभी दरार नहीं आया, कोई कटौती नहीं हुई आज तक, जब से उन्होंने 2005 से कांग्रेस का दामन छोड़ा। इन संबंधों के पीछे क्या राज है और आने वाले समय में क्या उन्हें कोई अहम भूमिका मिलेगी? देखिए पुरुषोत्तम, एक बात मैं आपको बताऊं, जिस नाम की चर्चा आपने की जी, वो नाम अपने आप में एक इतना बड़ा नाम है। और जैसे लोग कहते हैं ना कि जयप्रकाश नारायण कोई नाम नहीं, एक विचारधारा है। जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में बात होती है, नीतीश कुमार के बारे में बात होती है। मैं बताऊं आपको कि आज की राजनीति में अगर किसी एक राजनीतिक दल के नेता को उसकी विचारधारा की वजह से जाना जाए तो वो नाम विजय कुमार चौधरी है। विजय कुमार चौधरी अपने आप में एक मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उनको बहुत नज़दीक से देखने का मौका हमको मिला। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी प्रलोभन विजय कुमार चौधरी को दिया और यहाँ तक कहा कि आपको हम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं, आप हमारे साथ चले आइए। कि बड़े ही सहज भाव से विजय कुमार चौधरी ने ये कह के मना कर दिया कि आने वाली पीढ़ी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि जिस नीतीश कुमार ने मुझे सम्मान दिया, मैं पद के लालच में उस आदमी के साथ विरोध कर दूं। तो विजय कुमार चौधरी का जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व अपने आप में एक बहुत ही विराट व्यक्तित्व है। वो अपने आप में एक बहुत विराट व्यक्तित्व है। मैं आपको बताऊं कि कई बार ऐसा हुआ है कि हम दोनों गाड़ी से एक साथ गए हैं, कई मुद्दों पे बातचीत हम लोगों की हुई है। मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ को लेके एक दिन वो थोड़ा अंदर से आहत भी थे कि उन्होंने मुझे कहा कि देखो मुकेश, वो एक्चुअली मेरा घर का नाम मुकेश है तो मुझे मुकेश के नाम से वो बुलाते हैं। तो उनका कि देखो मुकेश, हम चाहते हैं कि मेरी भी ड्यूटी उन क्षेत्रों में लगाई जाए जो भूमिहार बहुल क्षेत्र नहीं हो, इसलिए कि मैं सिर्फ भूमिहारों का नेता नहीं हूँ, मैं तो बिहार का नेता हूँ। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि आज की तारीख में किसी व्यक्ति की तबीयत भी अगर खराब होती है तो खोजता है कि डॉक्टर भूमिहार होना चाहिए, ठीक है, या जिस जाति से हो उस जाति का डॉक्टर होना चाहिए। राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं उनको उन्हीं इलाकों में भेजा जाता है जो उनके जाति वर्ग से एसोसिएटेड हो, वहाँ उनकी बहुलता हो, है ना। तो ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को वो बदलना चाहते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि कभी आप अगर आपको मौका मिले पुरुषोत्तम, तो आप सुबह सुबह उनके घर पे जाइए, है ना, तो मेला जैसा लगा रहता है और किसी से वो ये नहीं पूछते हैं, हाँ, किसी ने पूछते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्षेत्र का जो व्यक्ति है। दूसरा, एक तारीफ की बात ये आपको बता दूं कि क्षेत्र का एक एक व्यक्ति का नाम उनके मुंह पे है। मैंने कोई व्यक्ति दरवाजे से एंटर किया, है ना, तो नाम लेके स्वागत करके बुलाते हैं कि आओ भोला बाबू, की हाल चाल छे, आओ आओ बैठू। मतलब मैंने हमको कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या मेमोरी है, क्या शार्पनेस है ना। और कनेक्टिविटी, क्षेत्र के हर क्षेत्र का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनके साथ कनेक्टेड नहीं होगा, है ना, मतलब अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, अपने क्षेत्र के लोग। और दूसरा भी कोई व्यक्ति अगर उनके पास जाता है और जाके मिलता है तो जिस सहजता के साथ वो अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करते हैं, वो उसी सहजता के साथ बिहार के किसी भी कोने से कोई व्यक्ति जाए और यही वजह उसकी मदद करते हैं। और यही वजह है पुरुषोत्तम कि मैं आपको बताऊं कि विजय कुमार चौधरी की जो पैठ है वो पूरे बिहार के हर जिले में, हर प्रखंड में, हर वार्ड में
उनके लोग हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं। मतलब उनके संबंध मधुर जो व्यवहार उनके है, संबंध देखिए, उनका जो व्यवहार है, एक तो कभी हम लोगों ने उनको नाराज होते नहीं देखा, वो मुस्कुराते हुए ही किसी से बात करते हैं, किसी की भी पैरवी होती किसी है। बात विवाद। अच्छा, दूसरा एक चीज और आपको बता दें, जैसे आप गए, वो बहुत व्यस्त हैं, आपने कोई कागज उनको दे दिया है ना, कागज दे दिया तो कागज वो जमा हो जाता है, और जमा हो जाने के बाद आपका काम हो जाएगा, और काम होने के बाद आपको टेलीफोन भी आ जाएगा। कि आपका काम हो गया। जाने के बाद आपका टेलीफोन में कह दिया गया है, आप जाके मिल लीजिए मेरे रेफरेंस में, है ना। तो ये एक बात है विजय कुमार चौधरी। देखिए, और मैं आपको फैक्ट बताऊं कि नीतीश जी भी इस चीज़ को मानते हैं कि अगर आपको बता दें कि जीतन राम मांझी जिस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस समय तैयारी विजय कुमार चौधरी को ही मुख्यमंत्री बनाने की थी, है ना। लेकिन आपस में वो नरेंद्र सिंह जो जदयू के नेता थे, बहुत कद्दावर नेता, उनका बड़ा घनघोर विरोध हो गया, और इस वजह से विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बने। तो फैक्ट तो आपको मैं बताऊं कि आज की तारीख में भी नीतीश कुमार के दल में, नीतीश जी के बाद अगर कोई व्यक्ति डिजर्व करता है मुख्यमंत्री का पद, है ना, तो विजय कुमार चौधरी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जदयू की राजनीतिक सफर को देख ले 2005 के बाद, आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा का आना हुआ, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, अशोक चौधरी, संजय कुमार झा, तमाम जो नेताओं का मैं नाम ले रहा हूं, सबके पीछे विवाद भरी कहानी रही है। आना हुआ, जाना हुआ, घोर विरोध, घनघोर विरोध, लेकिन एक चेहरा, इसकी क्या वजह है? विजय कुमार चौधरी। आज तक न कोई विरोध हुआ, न किसी तरह की ऐसी भी कोई बात नहीं हुई कि हाँ नीतीश जी नाराज चल रहे हैं, मैं उनकी इस बातों का समर्थन नहीं करता हूं, ऐसी कोई चीज ही नहीं देखी गई, और ना ही कोई वाद विवाद में उनको कभी किसी डिबेट में देखा गया। देखिए पुरुषोत्तम, एक बात बताऊं, 2000 में 2005 नहीं 2000 में विजय कुमार चौधरी ने संगठन का दायित्व लिया, प्रदेश के अध्यक्ष थे वो, और अपने नेतृत्व में, जैसे अभी आपने आरसीपी सिंह की बात की कि उन्होंने 34 प्रकोष्ठ बनाए, 35 प्रकोष्ठ बनाए, किसी प्रकोष्ठ में कोई दम नहीं दिखता है। विजय कुमार चौधरी जिन दिनों बिहार के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष बने, और उनका जो काम करने का तरीका था, कांग्रेस छोड़ के जब वो आए थे, और उनका जो काम करने का तरीका था, उस तरीके के बूते उन्होंने राज्य में सरकार बनवा दी जनता दल यूनाइटेड की। नीतीश जी ने भी उनको सम्मान दिया। 2010 में वो चुनाव जीते, 2005 में हार गए थे, 2010 में चुनाव जीते, मंत्री जल संसाधन के पद पर वो रहे। और राजनीति में एक चीज़ की बड़ी आवश्यकता होती है, वो होती है निष्ठा की, है ना। तो आदमी को निष्ठावान दल के प्रति होना चाहिए। विजय कुमार चौधरी की निष्ठा जनता दल यूनाइटेड के साथ इस लेवल पे है ना, कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, यू कांट इमेजिन कि उसका लेवल क्या है। विजय कुमार चौधरी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे के खासम खास तो हैं ही, हर राजनीतिक निर्णय में दोनों आपस में विचार करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आज की तारीख में भी मैं आपको बता दूं कि नीतीश जी का भी इंस्ट्रक्शन रहता है कि अगर कभी हमसे किसी चीज को लेकर संपर्क नहीं हो पाए तो आप सीधे विजय कुमार चौधरी से संपर्क कर लीजिए। तो ये एक निष्ठा की बात है। और विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री बने नहीं बने, अपनी तरफ से उनका कोई दावा मुझे जो लगता है नहीं होगा, लेकिन नीतीश कुमार अगर उनको बनाना चाहेंगे, है ना, तो निश्चित तौर पे स्वीकार इस पद को वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए, एक व्यक्ति की, एक राजनीतिक दल में एक जो नेता होता है, उसकी निष्ठा और उसका जो नेचर होता है वो उसको कहाँ तक पहुँचा देता है। आज हम लोग जिस शख्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो शख्स किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन वैसे शख्स से हमें ये जरूर सीखना चाहिए कि राजनीतिक यात्रा अगर आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में अगर आप हैं, तो आपको निष्ठावान बनना पड़ेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।